चाहेंगे कि जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है ध्यान के माध्यम से रोगों का उपचार, तो आप हमारे प्रिय दर्शकों को बताइए कि ध्यान के माध्यम से क्या सभी तरह के रोगों का उपचार किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे? आकांक्षा, ऐसा है कि रोगों का उपचार करने के लिए पहले हमें रोगों की जानकारी लेना जरूरी होता है। अब आप मान लीजिए कि मरीज को बुखार है तो उसको हम बुखार की दवा देंगे, खून की कमी है तो खून की कमी की दवा देंगे, सेहत की और चीजें बताएंगे। ध्यान का उपयोग हम उन रोगों में करते हैं जिन रोगों के कारण तनाव होते हैं, या उनको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं कि वो साइकोसोमैटिक रोग होते हैं। साइको मैंने माइंड, मन, सोमा मैंने बॉडी। मतलब जब मन बीमार हो जाता है तो उस बीमार मन का जो प्रभाव शरीर पर पड़ता है उसको साइकोसोमैटिक बीमारियां कहते हैं। और ज्यादातर आजकल का जो जीवन है तनाव भरा, भागदौड़ भरा, तो उसमें साइकोसोमैटिक रोग ज्यादा हो रहे हैं। मन विचलित रहता है। आप देखिए, मन में ज्यादातर लोगों की अशांति रहती है, तो उसका शरीर पे प्रभाव ये पड़ता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, शुगर लेवल वो बढ़ जाते हैं, तनाव होने से नींद की कमी होने लगती है, ज्यादातर लोगों को सिर दर्द रहने लगता है, माइग्रेन रहने लगता है। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले के समय में रोग कम हुआ करते थे, प्रदूषण कम था, सामूहिक परिवार थे, तो ये मनोवैज्ञानिक बीमारियां जो थी ये कम होती थी, साइकोसोमैटिक डिजीजेस कम होती थी। आजकल हमारा जीवन जिस तरह का बदल रहा है, आजकल हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं उनमें से मात्र 30% होते हैं जिनको दवा की जरूरत होती है, बाकियों को दवा प्लस ध्यान कराना पड़ता है। और ध्यान के द्वारा मैंने ये देखा है कि जितने भी तनाव से रिलेटेड बीमारियां हैं तो उनको हम एसेस कर लेते हैं, उनको एक बार बातचीत करके हमें एक समझ आ जाती है कि इनको दवा कितनी देनी है, तो मिनिमम डोज पे रख के हम उनको ध्यान भी सिखाते हैं और फिर हम रेगुलर उस मरीज की जांच पड़ताल करते रहते हैं। और हमने ये देखा है कि जब वो मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो उनका जो बीमारी है वो काफी हद तक संतुलित रहती है। और कुछ मरीज तो ऐसे भी हैं कि मैंने देखा है कि उन्होंने ध्यान के द्वारा अपनी जो दवाओं की डोजेजेस हैं वो काफी कम कर ली है। तो सभी रोगों का उपचार हम ध्यान के द्वारा नहीं कर सकते, लेकिन काफी रोगों का उपचार आज के समय में हम ध्यान से कर रहे हैं। ये कॉमन हो गया है कि आजकल के युवा में ये सब बहुत देखने को मिलता है, लोग सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह के मरीजों का आप इलाज कैसे करती हैं, या उन्हें दवा देती हैं कि बस मेडिटेशन कराती हैं? आपका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल ये जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है ये बहुत बढ़ गई है, युवाओं में तो खासकर बहुत ज्यादा। और जहां तक सवाल है कि ये प्रवृत्ति अचानक कैसे बढ़ गई, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, आज युवा के पास नौकरियां नहीं है। तो ऐसा नहीं कि युवा जानबूझ के आत्महत्या कर रहे हैं या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। एक तो अकेलापन भी बढ़ गया है। आज आप देखें, हर युवा अपने माता पिता के पास नहीं बैठना पसंद करता, वो मोबाइल के साथ बैठना पसंद करता है। दूसरा, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका जो इनकी जो रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, इंफ्रारेड रेज जो वाईफाई से, मोबाइलों से, टीवी से निकलती है, इन सबका दुष्प्रभाव हमारे शरीर को तो बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इन सबसे क्या होता है कि सबसे पहली जो अवस्था आती है वो आती है तनाव की, रिएक्शन की आती है, शांति एकदम खत्म हो रही है। और दूसरा, जो आपने आत्महत्या की बात की, आत्महत्या महत्वपूर्ण कारण है अनट्रीटेड डिप्रेशन। जब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, अवसाद है, और वो उसका इलाज नहीं कराता, हमारे देश में साइकेट्री के डॉक्टर के पास जाना एक कलंक समझा जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर हमें डिप्रेशन रहता है तो हर मरीज को डॉक्टरी सहायता जरूर लेना चाहिए। और जब ऐसे लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनको असेस करती हूँ कि उनको कितना डिप्रेशन है। अगर उनको मेजर डिप्रेशन होता है जिसमें कि वो मालूम पड़ जाता है कि इसकी आत्महत्या की टेंडेंसी है या इसके विचारों में ऐसा आ रहा है, तो उसको हम दवा देते हैं और उस समय हम उसको रिलैक्सेशन सिखाते हैं। जो हमारे हार्टफुलनेस जो इंस्टीट्यूट है उसमें रिलैक्सेशन 10 मिनट की है, और उस रिलैक्सेशन सिखा के और दवाइयाँ सिखा के फिर हम उसको थोड़े थोड़े दिनों में फिर बुलाते हैं और हम उसके घर के लोगों को, दोस्तों को ये समझाते हैं कि इनको अकेला नहीं छोड़ना, इनको इनके साथ रहें और इनके ऊपर इनको समय दें। इनको अकेलापन बहुत बड़ी बीमारी है। तो जब वो थोड़ा सा बेटर फील होता है, डिप्रेशन से बाहर आता है, फिर हम उसको ये एक सुझाव देते हैं कि क्या वो मेडिटेशन करना चाहेगा। और इसमें क्या है कि एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है ध्यान करने के लिए,
इंसान की इच्छा। जी। इसमें जाति, धर्म, नेशनैलिटी ऐसा कोई भी बंधन नहीं है। किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का व्यक्ति ये ध्यान सीख सकता है, ये निःशुल्क है। तो वो इच्छुक तो होता है क्योंकि उसको पहले जो रिलैक्सेशन करी तो उससे उसको बहुत लाभ हुआ, तो फिर वो ध्यान की सेटिंग भी हम उसको दे देते हैं। और ऐसे मैंने अपने सामने बहुत मरीजों को बिल्कुल नॉर्मल होते देखा है। अच्छा। और खासकर युवा वर्ग को तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वे जितना आवश्यक हो उतना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें और ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ, नेचर के साथ, पेड़ पौधों के साथ बिताए और जितना हो अपने मानसिक जो उनका स्वास्थ्य है उसके तरफ ध्यान दे। और ये जो इसके साथ साथ नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये भी डिप्रेशन की वजह से ही होती है, उसके अलग दुष्प्रभाव होते हैं। तो कोई लंबा चौड़ा नहीं है, मात्र आधे घंटे का ध्यान सुबह करना है। सिखाने के लिए हम हैं, हम आपको बता देते हैं कि युवा जो दिन भर मोबाइल पे बैठते हैं वो मोबाइल पे heartfulness.org वेबसाइट चेक कर ले और वहां उनको पूरा मेथड मिल जाएगा। वो अपने मोबाइल के माध्यम से ही ये 3 सेटिंग्स ले सकते हैं और ध्यान शुरू कर सकते हैं। प्रिय दर्शक जो अभी इस चैनल को देख रहे हैं, क्या वो अपने घर पर बैठे हुए ध्यान कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो उन्हें बताइए कि कैसे करना चाहिए। जी बिल्कुल कर सकते हैं, अभी के अभी कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें, अगर उनके पास एंड्रॉयड फोन है तो उन्हें अपने एंड्रॉयड फोन में यूट्यूब में मास्टर क्लासेस बाय कमलेश डी पटेल ये खोलना है। तो उसमें पहला दिन उसमें जो मास्टर है वो आपको डायरेक्ट ध्यान सिखाएंगे। तो वो आपको जैसे जैसे उसमें आपको कह रहे हैं वैसे ही करना है। वो आपको आंख बंद करने के लिए कहेंगे, फिर आपको स्वतः ही ध्यान में ले जाएंगे। इसमें दूसरे दिन का सत्र है, ऐसे ही तीसरे दिन का सत्र है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है तो हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है जो मैं आपको बता दूंगी। तो उस टोल फ्री नंबर पे आप कोई भी अपने घर से कॉल करें तो 133 देशों में हमारे प्रशिक्षक हैं, हमारे संस्था के कार्यालय हैं। तो आप जिस भी भाषा में आप चाहते हैं उस टोल फ्री नंबर पे आप अगर हिंदी पे में बात करते हैं तो जो भी वहाँ पे व्यक्ति होगा वो हिंदी में आपको बता देगा कि आप जिस इलाके में रहते हैं आपके इलाके के आसपास कौन प्रशिक्षक है, और उस प्रशिक्षक को भी सूचना दे दी जाएगी। और फिर वो प्रशिक्षक जिज्ञासु को स्वतः ही कांटेक्ट करके और फिर सिटिंग कब लेना है, कैसे ध्यान सीखना है, वो लोग आपस में तय कर लेंगे। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मैम ने बताया आप लोग ध्यान हृदय में करवाते हैं, तो कई लोग हैं कि माथे पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं, कई लोग नाभि पर, कई लोग नाक पर, तो आपने हृदय पर ही ध्यान केंद्रित करवाना क्यों सीखा? ऐसा है, हृदय पे हमने इसलिए सीखा क्योंकि हृदय पे ध्यान करने से, क्योंकि हृदय एक ऐसा हमारा अंग है शरीर का जिससे कि ब्लड का जो संचालन है वो इस पूरे शरीर में बहता है और वहां से ही पूरे सप्लाई लेता है। अगर हम हृदय को ही पवित्र कर देंगे और हृदय पे ही जो भी छापे पड़ती हैं अगर उनको हम क्लीन कर देंगे ध्यान के द्वारा, तो अगर वो सब कुछ साफ हो जाएगा, हृदय अगर साफ हो जाएगा तो जो वहां से ब्लड फ्लो होगा वो भी साफ सुथरा बहेगा और वो हर अंग में जाता है, हर सेल्स में जाता है, तो हर चीज को वो शुद्ध। तो इसलिए हम लोग ध्यान हृदय पर करते हैं क्योंकि हृदय से ही हम सब कुछ मान लेते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। दिमाग का काम ये ऐसा है कि दिमाग तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचता है, लेकिन हृदय सिर्फ पॉजिटिव ही सोचता है। अगर आप कुछ भी गाइडेंस लेना चाहें तो हृदय से लेंगे तो आपका वो निर्णय कभी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मन से लिया गया निर्णय गलत हो सकता है। तो इसलिए हम हृदय पर ध्यान इसलिए करते हैं, हृदय की जो भी छापे पड़ी हैं, चाहे पूर्व जन्म की हो चाहे इस जन्म की हो, उन छापों को हम क्लीनिंग के मेथड से निकाल देते हैं, तो हृदय में प्योरिटी फॉर्म हो जाने लगती है। उस प्योरिटी से आपका हृदय और पवित्र होने लगता है। तो जब कुछ हृदय में रहेगा नहीं और पवित्र हृदय से जो ब्लड फ्लो होगा तो और ज्यादा पवित्र होता चला जाएगा, तो हमारी सारी संरचना पवित्र हो जाएगी। इसलिए हम हृदय पर ध्यान दें। अच्छा सर, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहा जाता है कि जो बहुत देर तक ध्यान केंद्रित करते हैं उनमें बहुत ज्यादा एकाग्रता होती है, उनको शांति मिलती है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? ध्यान के लिए हमारे लिए तो 1 घंटा ही काफी है। दिन में अगर आप 1 घंटा अगर अपना वक्त निकाल लें और ध्यान में बैठ जाएं तो 1 घंटा हमारे लिए उपयुक्त समय है। और ज्यादा भी करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा के करने से भी आपका वो चीज मिल जाएगी जो एकाग्रता आपको चाहिए।
रियलिटी में वास्तव में होता क्या है कि जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो हम एक विचार देते हैं कि हमारे हृदय में एक ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है, फिर हम ध्यान में खो जाते हैं। अब खोने से क्या है कि हम 1 घंटे के लिए बैठे तो हम फिर विचारों के साथ जूझते हैं कि भाई ये विचार आया, वो गया, ये आया, वो गया। एक ध्यान करते 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 एक ऐसी अवस्था आती है कि आपको उससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती विचारों के साथ में, आपका सहजता से वो विचार एक जगह टिक जाता है। तो इसको हम इस तरह से भी लेते हैं कि ये रेगुलेशन ऑफ माइंड, जैसे माइंड को रेगुलेट करते करते, विचारों को रेगुलेट करते करते आप एकाग्रता की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ हम दिमाग को फोर्स नहीं करते, उस पर बल नहीं लगाते, जबकि हम उसको सहजता से उसको एकाग्रता की तरफ मोड़ देते। क्योंकि दिमाग क्या है, विचारों का प्रवाह है, उस प्रवाह में आप जैसे जैसे विचार छटते जाएंगे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। और ध्यान के दौरान 1 घंटा करने से ही आपका पूरा लाभ मिल जाएगा, इतना ही काफी। अच्छा सर, अंत में आप हमारे प्रिय दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, आप ध्यान कीजिए और उसका लाभ उठाइए और उस खुशी को महसूस करिए अपने अंदर, और एक आंतरिक आपकी जो ऊर्जा आपके अंदर जो है, जो ईश्वर ने पहले से ही बना रखी है, उसको थोड़ा जागृत कीजिए। इसलिए आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप में सब कुछ बढ़ेगा। जैसे खाने में किसी कोई भूखा उसको 1 टुकड़ा रोटी का दे रहे और उसको पूरी आपने दावत दे दी तो कितना खुश हो जाएगा। तो उसी तरह से ध्यान से हमें उतनी ऊर्जा मिल जाती है जिससे कि पूरा काम कर सके। डॉक्टर साहब, मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको वो पसंद आई होंगी। अब मैं आकांक्षा श्रीवास्तव आप सभी से आज्ञा चाहूंगी, फिर मिलूंगी अपने अगले अंक पर। तब तक के लिए नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है ध्यान के माध्यम से रोगों का उपचार, तो आप हमारे प्रिय दर्शकों को बताइए कि ध्यान के माध्यम से क्या सभी तरह के रोगों का उपचार किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? आकांक्षा, ऐसा है कि रोगों का उपचार करने के लिए पहले हमें रोगों की जानकारी लेना जरूरी होता है। अब आप मान लीजिए कि मरीज को बुखार है तो उसको हम बुखार की दवा देंगे, खून की कमी है तो खून की कमी की दवा देंगे, सेहत की और चीजें बताएंगे। ध्यान का उपयोग हम उन रोगों में करते हैं जिन रोगों के कारण तनाव होते हैं, या उनको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं कि वो साइकोसोमैटिक रोग होते हैं। साइको मैंने माइंड, मन, सोमा मैंने बॉडी। मतलब जब मन बीमार हो जाता है तो उस बीमार मन का जो प्रभाव शरीर पर पड़ता है उसको साइकोसोमैटिक बीमारियां कहते हैं। और ज्यादातर आजकल का जो जीवन है तनाव भरा, भागदौड़ भरा, तो उसमें साइकोसोमैटिक रोग ज्यादा हो रहे हैं। मन विचलित रहता है, आप देखिए मन में ज्यादातर लोगों की अशांति रहती है, तो उसका शरीर पे प्रभाव ये पड़ता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, शुगर लेवल वो बढ़ जाते हैं, तनाव होने से नींद की कमी होने लगती है, ज्यादातर लोगों को सिर दर्द रहने लगता है, माइग्रेन रहने लगता है। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले के समय में रोग कम हुआ करते थे, प्रदूषण कम था, सामूहिक परिवार थे, तो ये मनोवैज्ञानिक बीमारियां जो थी ये कम होती थी, साइकोसोमैटिक डिजीजेस कम होती थी। आजकल हमारा जीवन जिस तरह का बदल रहा है, आजकल हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं उनमें से मात्र 30% होते हैं जिनको दवा की जरूरत होती है, बाकियों को दवा प्लस ध्यान कराना पड़ता है। और ध्यान के दौरान मैंने ये देखा है कि जितने भी तनाव से रिलेटेड बीमारियां हैं तो उनको हम एसेस कर लेते हैं, उनको एक बार बातचीत करके हमें एक समझ आ जाती है कि इनको दवा कितनी देनी है, तो मिनिमम डोज पे रख के हम उनको ध्यान भी सिखाते हैं और फिर हम रेगुलर उस मरीज की जांच पड़ताल करते रहते हैं। और हमने ये देखा है कि जब वो मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो उनका जो बीमारी है वो काफी हद तक संतुलित रहती है। और कुछ मरीज तो ऐसे भी हैं कि मैंने देखा है कि उन्होंने ध्यान के द्वारा अपनी जो दवाओं की डोजेजेस हैं वो काफी कम कर ली है। तो सभी रोगों का उपचार हम ध्यान के द्वारा नहीं कर सकते, लेकिन काफी रोगों का उपचार आज के समय में हम ध्यान से कर रहे हैं। ये कॉमन हो गया है कि आजकल के युवा में ये सब बहुत देखने को मिलता है, लोग सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं।
तो इस तरह के मरीजों का आप इलाज कैसे करती हैं, या उन्हें दवा देती हैं कि बस मेडिकेशन कराती हैं? आपका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल ये जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है ये बहुत बढ़ गई है, युवाओं में तो खासकर बहुत ज्यादा। और जहां तक सवाल है कि ये प्रवृत्ति अचानक कैसे बढ़ गई, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, आज युवा के पास नौकरियां नहीं है। तो ऐसा नहीं कि युवा जानबूझ के आत्महत्या करे या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। एक तो अकेलापन भी बढ़ गया है। आज आप देखें हर युवा अपने माता पिता के पास नहीं बैठना पसंद करता, वो मोबाइल के साथ बैठना पसंद करता है। दूसरा हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका जो इनकी जो रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, इंफ्रारेड रेज जो वाईफाई से, मोबाइलों से, टीवी से निकलती है, इन सबका दुष्प्रभाव हमारे शरीर को तो बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इन सबसे क्या होता है कि सबसे पहली जो अवस्था आती है वो आती है तनाव की, रिएक्शन की आती है, शांति एकदम खत्म हो रही है। और दूसरा जो आपने आत्महत्या की बात की, आत्महत्या महत्वपूर्ण कारण है अनट्रीटेड डिप्रेशन। जब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, अवसाद है और वो उसका इलाज नहीं कराता, जी, हमारे देश में साइकेट्री के डॉक्टर के पास जाना एक कलंक समझा जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर हमें डिप्रेशन रहता है तो हर मरीज को डॉक्टरी सहायता जरूर लेना चाहिए। और जब ऐसे लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनको असेस करती हूँ कि उनको कितना डिप्रेशन है। अगर उनको मेजर डिप्रेशन होता है जिसमें कि वो मालूम पड़ जाता है कि इसकी आत्महत्या की टेंडेंसी है या इसके विचारों में ऐसा आ रहा है, तो उसको हम दवा देते हैं और उस समय हम उसको रिलैक्सेशन सिखाते हैं। जो हमारे हार्टफुलनेस जो इंस्टीट्यूट है उसमें रिलैक्सेशन 10 मिनट की है और उस रिलैक्सेशन सिखा के और दवाइयाँ सिखा के फिर हम उसको थोड़े थोड़े दिनों में फिर बुलाते हैं और हम उसके घर के लोगों को, दोस्तों को ये समझाते हैं कि इनको अकेला नहीं छोड़ना, इनको इनके साथ रहें और इनके ऊपर इनको समय दें। इनको अकेलापन बहुत बड़ी बीमारी है। तो जब वो थोड़ा सा बेटर फील होता है, डिप्रेशन से बाहर आता है, फिर हम उसको ये एक सुझाव देते हैं कि क्या वो मेडिटेशन करना चाहेगा। और इसमें क्या है कि एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है ध्यान करने के लिए, इंसान की इच्छा। इसमें जाति, धर्म, नेशनैलिटी कोई भी बंधन नहीं है। किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का व्यक्ति ये ध्यान सीख सकता है, ये निःशुल्क है। तो वो इच्छुक तो होता है क्योंकि उसको पहले जो रिलैक्सेशन करी तो उससे उसको बहुत लाभ हुआ, तो फिर वो ध्यान की सेटिंग भी हम उसको दे देते हैं। और ऐसे मैंने अपने सामने बहुत मरीजों को बिल्कुल नॉर्मल होते देखा है। और खासकर युवा वर्ग को तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वे जितना आवश्यक हो उतना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें और ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ, नेचर के साथ, पेड़ पौधों के साथ बिताएं और जितना हो अपने मानसिक जो उनका स्वास्थ्य है उसके तरफ ध्यान दे। और ये जो इसके साथ साथ नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये भी डिप्रेशन की वजह से ही होती है, उसके अलग दुष्प्रभाव होते हैं। तो कोई लंबा चौड़ा नहीं है, मात्र आधे घंटे का ध्यान सुबह करना है। सिखाने के लिए हम हैं, हम आपको बता देते हैं कि युवा जो दिन भर मोबाइल पे बैठते हैं वो मोबाइल पे heartfulness.org वेबसाइट चेक कर ले और वहां उनको पूरा मेथड मिल जाएगा। वो अपने मोबाइल के माध्यम से ही ये 3 सेटिंग्स ले सकते हैं और ध्यान शुरू कर सकते हैं। प्रिय दर्शक जो अभी इस चैनल को देख रहे हैं, क्या वो अपने घर पर बैठे हुए ध्यान कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो उन्हें बताइए कि कैसे करना चाहिए। जी बिल्कुल कर सकते हैं, अभी के अभी कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें, अगर उनके पास एंड्रॉयड फोन है तो उन्हें अपने एंड्रॉयड फोन में यूट्यूब में मास्टर क्लासेस बाय कमलेश डी पटेल ये खोलना है। तो उसमें पहला दिन उसमें जो मास्टर है वो आपको डायरेक्ट ध्यान सिखाएंगे। तो वो आपको जैसे जैसे उसमें आपको कह रहे हैं वैसे ही करना है। वो आपको आंख बंद करने के लिए कहेंगे, फिर आपको स्वतः ही ध्यान में ले जाएंगे। इसमें दूसरे दिन का सत्र है, ऐसे ही तीसरे दिन का सत्र है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है तो हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है जो मैं आपको अभी बता दूंगी। तो उस टोल फ्री नंबर पे आप कोई भी अपने घर से कॉल करें तो 133 देशों में हमारे प्रशिक्षक हैं, हमारे संस्था के कार्यालय हैं। तो आप जिस भी भाषा में आप चाहते हैं उस टोल फ्री नंबर पे आप अगर हिंदी पे में बात करते हैं तो जो भी वहाँ पे व्यक्ति होगा वो हिंदी में आपको बता देगा कि आप जिस इलाके में रहते हैं आपके इलाके के आसपास कौन प्रशिक्षक है और उस प्रशिक्षक को भी सूचना दे दी जाएगी और फिर वो प्रशिक्षक
जिज्ञासु को स्वतः ही कांटेक्ट करके और फिर सिटिंग कब लेना है, कैसे ध्यान सीखना है, वो लोग आपस में तय कर लेंगे। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मैम ने बताया आप लोग ध्यान हृदय में करवाते हैं, तो कई लोग हैं कि माथे पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं, कई लोग नाभि पर, कई लोग नाक पर, तो आपने हृदय पर ही ध्यान केंद्रित करवाना क्यों सीखा? ऐसा है, हृदय पे हमने इसलिए सीखा क्योंकि हृदय पे ध्यान करने से, क्योंकि हृदय एक ऐसा हमारा अंग है शरीर का जिससे कि ब्लड का जो संचालन है वो इस पूरे शरीर में बहता है और वहां से ही पूरे सप्लाई लेता है। अगर हम हृदय को ही पवित्र कर देंगे और हृदय पे ही जो भी छापे पड़ती हैं अगर उनको हम क्लीन कर देंगे ध्यान के द्वारा तो अगर वो सब कुछ साफ हो जाएगा, हृदय अगर साफ हो जाएगा तो जो वहां से ब्लड फ्लो होगा वो भी साफ सुथरा बहेगा और वो हर अंग में जाता है, हर सेल्स में जाता है, तो हर चीज को वो शुद्ध। तो इसलिए हम लोग ध्यान हृदय पर करते हैं क्योंकि हृदय से ही हम सब कुछ मान लेते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। दिमाग का काम ये ऐसा है कि दिमाग तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचता है, लेकिन हृदय सिर्फ पॉजिटिव ही सोचता है। अगर आप कुछ भी गाइडेंस लेना चाहें तो हृदय से लेंगे तो आपका वो निर्णय कभी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मन से लिया गया निर्णय गलत हो सकता है। तो इसलिए हम हृदय पर ध्यान इसलिए करते हैं, हृदय की जो भी छापे पड़ी हैं, चाहे पूर्व जन्म की हो चाहे इस जन्म की हो, उन छापों को हम क्लीनिंग के मेथड से निकाल देते हैं तो हृदय में प्योरिटी फॉर्म हो जाने लगती है। उस प्योरिटी से आपका हृदय और पवित्र होने लगता है। तो जब कुछ हृदय में रहेगा नहीं और पवित्र हृदय से जो ब्लड फ्लो होगा तो और ज्यादा पवित्र होता चला जाएगा, तो हमारी सारी संरचना पवित्र हो जाएगी। इसलिए हम हृदय पर ध्यान दें। अच्छा सर, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहा जाता है कि जो बहुत देर तक ध्यान केंद्रित करते हैं उनमें बहुत ज्यादा एकाग्रता होती है, उनको शांति मिलती है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? ध्यान के लिए हमारे लिए तो 1 घंटा ही काफी है। दिन में अगर आप 1 घंटा अगर अपना वक्त निकाल लें और ध्यान में बैठ जाएं तो 1 घंटा हमारे लिए उपयुक्त समय है। और ज्यादा भी करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा के करने से भी आपका वो चीज मिल जाएगी जो एकाग्रता आपको चाहिए। रियलिटी में वास्तव में होता क्या है कि जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो हमने विचार देते हैं कि हमारे हृदय में एक ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है, फिर हम ध्यान में खो जाते हैं। अब खोने से क्या है कि हम 1 घंटे के लिए बैठे तो हम फिर विचारों के साथ जूझते हैं कि भाई ये विचार आया, वो गया, ये आया, वो गया। एक ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था आती है कि आपको उससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती विचारों के साथ में, आपका सहजता से वो विचार एक जगह टिक जाता है। तो इसको हम इस तरह से भी लेते हैं कि ये रेगुलेशन ऑफ माइंड, जैसे माइंड को रेगुलेट करते करते, विचारों को रेगुलेट करते करते आप एकाग्रता की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ हम दिमाग को फोर्स नहीं करते, उस पर बल नहीं लगाते, जबकि हम उसको सहजता से उसको एकाग्रता की तरफ मोड़ देते। क्योंकि दिमाग क्या है, विचारों का प्रवाह है, उस प्रवाह में आप जैसे जैसे विचार छटते जाएंगे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी और ध्यान के दौरान 1 घंटा करने से ही आपका पूरा लाभ मिल जाएगा, इतना ही काफी। अच्छा सर, अंत में आप हमारे प्रिय दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, आप ध्यान कीजिए और उसका लाभ उठाइए और उस खुशी को महसूस करिए अपने अंदर, और एक आंतरिक आपकी जो ऊर्जा आपके अंदर जो है, जो ईश्वर ने पहले से ही बना रखी है, उसको थोड़ा जागृत कीजिए। इसलिए आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप में सब कुछ बढ़ेगा। जैसे खाने में किसी कोई भूखा उसको 1 टुकड़ा रोटी का दे रहे और उसको पूरी आपने दावत दे दी तो कितना खुश हो जाएगा। तो उसी तरह से ध्यान से हमें उतनी ऊर्जा मिल जाती है जिससे कि पूरा काम कर सके। डॉक्टर साहब, मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको वो पसंद आई होंगी। अब मैं आकांक्षा श्रीवास्तव आप सभी से आज्ञा चाहूंगी, फिर मिलूंगी अपने अगले अंक पर। तब तक के लिए नमस्कार।